अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हम डिटेल्स में स्फेरिकल मिरर के बारे में देख रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे कंटेंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप्स की डेफिनेशन देखेंगे। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, हम नए टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, उन सारे टर्मिनोलॉजी की हम डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद सारे टर्मिनोलॉजी देखने के बाद हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो हम देखते हैं कि ये स्फेरिकल सरफेस होता क्या है। तो स्फेरिकल सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो। जैसे इससे पहले हमने प्लेन सरफेस पढ़ा था, प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन था, लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो तो उस तरह के सरफेस को हम बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में हम फिगर भी बनाए थे और हमने समझा था कि प्लेन सरफेस या फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब हम सीखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड हो तो उस तरीके के सरफेस को हम बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो। तो उस पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। तो ऐसा सरफेस या ऐसा मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, इस तरीके के सरफेस को हम बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस। प्लेन सरफेस का सरफेस हमेशा प्लेन होता था, स्ट्रेट होता था, जबकि स्फेरिकल सरफेस का सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस नोन एज कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम दोनों के बारे में सेपरेटली देखते हैं कि ये होता क्या है। सरफेस के टाइप्स को सीखने के लिए हम एक फिगर बनाए हैं जिसमें कि मैंने ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट लिया है। ये ट्रांसपेरेंट है यानी ग्लास का बना हुआ है और स्फेरिकल है। तो ये हमारा जो सरफेस है ऑब्वियसली इसमें लाइट पास कर सकता है। अगर हमने इसको कट किया, अगर इसको हमने काट करके इसमें दो तरह का शेप बनाया तो हमें को इस तरीके के दो शेप दिखेंगे। राइट, दो टाइप का हमें शेप दिख रहा है। इस दोनों में अगर इस एक ऑब्जेक्ट के आउटर साइड को हम पॉलिश कर देते हैं और जो ये वाला पार्ट है इसके इनर पार्ट को हम पॉलिश कर देते हैं, तो अब ये दोनों मिरर बन गया। जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो उसके एक सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं या उसे पेंट कर देते हैं तो जो दूसरा सरफेस है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। मतलब इसे एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, राइट वाले सरफेस को, तो जो लेफ्ट सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। मतलब अब उससे लाइट पास नहीं करेगा और वो एज अ मिरर ट्रीट करेगा, मतलब वो एक तरह का मिरर बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम इस फिगर में देखें तो इसका इनर पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया तो इसका जो आउटर पार्ट है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, ये अंदर की ओर दबा हुआ है। और अगर इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर की ओर थोड़ा सा उठा हुआ है। राइट, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इनवर्ड है, इनवर्ड टाइप में थोड़ा सा बल्ज हुआ है, और ये बल्जिंग आउटवर्ड है। इस टाइप का जो मिरर बना इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव
मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग इनवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्जिंग आउटवर्ड होता है। तो आई थिंक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्लियर हो गया कि स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हमने ट्रांसपेरेंट स्फीयर टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको कट कर दिया। तो अगर उसे हमने कट करके दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को अगर हम आउटर साइड में पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पार्ट को इनर साइड में पॉलिश कर देते हैं, तो दो टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा। एक मिलता है हमें कॉनकेव टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक मिलता है कॉन्वेक्स टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो कॉनकेव टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और जो कॉन्वेक्स टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। प्लेन मिरर में वैसा कोई खास टर्मिनोलॉजी था नहीं, लेकिन स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे टर्म्स हमें जानने जरूरी है। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बाद हम पढ़ेंगे पोल, इसके बाद हम पढ़ेंगे एपर्चर, देयरफॉर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एटसेट्रा। तो हम एक एक करके देखते हैं कि सारी टर्मिनोलॉजी होते क्या है। ये है हमारे टर्मिनोलॉजी जो कि हम स्फेरिकल मिरर में बार बार यूज करेंगे। फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। हम एक एक करके सब समझते हैं फिगर से। जैसा कि मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल शेल का एक पार्ट है। मैंने बताया था सबसे पहले हमने एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस लिया था और उसको बीच में से कट किया था। जब उसको कट किए तो उससे हमें दो टाइप के मिरर मिले, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है, अगर ये स्फीयर का एक पार्ट था तो इस स्फीयर का कहीं पर भी एक सेंटर जरूर होगा, राइट, कहीं पर इसका सेंटर तो जरूर होगा। तो अगर हम इस मिरर को कट करेंगे और कट करने के बाद हम इसे दो टाइप के मिरर में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि फिगर में हमें दिख रहा है, तो इस मिरर के लिए ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और इस मिरर के लिए ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जो हर स्फेरिकल मिरर का वो पॉइंट होता है जो उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से कट करके ये स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो इसी स्फीयर के रेडियस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर से मिलके बना हो उस स्फीयर का एक स्पेसिफिक रेडियस होगा, उस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर को हॉरिजॉन्टल लाइन में डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कॉनकेव मिरर की बात करो तो ये हुआ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो टर्मिनोलॉजी हमें मिल गया। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, पोल, तो उसको फ्रेश फिगर में बना करके बता रहे हैं। ये हमारा है कॉनकेव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों को सेपरेट बना दिया है। तो ये कॉनकेव मिरर इस टाइप का शेप रहता है। तो कॉनकेव मिरर के सेंटर को बोलते हैं पोल, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। कॉनकेव मिरर के सेंटर को हम बोलते हैं पोल। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर को भी हम क्या बोलते हैं? पोल। So pole is the center point of reflecting surface of spherical mirror. कॉनकेव मिरर का पोल कॉनकेव सरफेस का सेंटर होगा और कॉन्वेक्स मिरर में पोल उस कॉन्वेक्स सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है। अगर हम एपर्चर की बात करते हैं तो ये हमारा है
कॉन्केव मिरर के इस डायमीटर को, इसकी टोटल लेंथ को बोलते हैं एपर्चर। दिस इज एपर्चर। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका कहलाएगा, ये जो टोटल उसकी डायमीटर है, टोटल लेंथ कह सकते हैं, वो लेंथ होता है एपर्चर। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एपर्चर वो एरिया होता है जितने एरिया पर लाइट इंसिडेंट हो सकती है। अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगा वो इतने एरिया पर ही आ सकता है, इसके एपर्चर के अंदर ही आएगा। अगर कोई रे यहां से आ रही है तो मिरर तो पास कर जाएगा, राइट। तो मिरर पे कौन कौन से रे इंसिडेंट होगी, वही रे होगी जो इसके एपर्चर के अंदर आएगी। तो एपर्चर एक तरह से वो एरिया भी होता है जिसपे कि लाइट उस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है। करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्केव मिरर का सेंटर पॉइंट है पोल, और यहां पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाली एक वर्चुअल लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि यहां फिगर में दिख रहा है। ये लाइन इनफाइनाइट होती है, इसकी कोई एंडिंग डिफाइन नहीं किया गया है, हम इसे कितनी भी लेंथ तक मान सकते हैं। नॉर्मली बोला जाए कि ये लाइन इंफिनिटी तक जाती है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस में हम कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन अलग पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन अलग पढ़ेंगे। एक्चुअली इसका कारण यह है कि दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है। कॉन्केव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग होता है जबकि कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग होता है। इसीलिए हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, इसको कन्वर्जिंग हमने क्यों कहा, डाइवर्जिंग क्यों कहा, ये हम इसकी डिफिनेशन से देखते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो अगर कोई इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है और इंफिनिटी से, सपोज कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ, इंफिनिटी से पैरेलल रेज मिरर की तरफ आ रही हैं। इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है, ये चीज हम याद रखेंगे, ये एक रूल होता है, इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज मिरर की तरफ आती है। तो मिरर से टकराने के बाद ये सारी रे एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। सारी रे इंफिनिटी से आ रही है, आने के बाद इसे टकराता है, टकराने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता है। जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो जाता है या जिस पॉइंट है, सारे रे एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट। सो ये जो सब रे एक पॉइंट पर आकर के मिल रहा है, इस नेचर को हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग नेचर। कॉन्वर्जिंग नेचर ही ये कहलाता है। कोई पूछ देगा कि कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्वर्जिंग का मतलब बहुत सारी रे आ रही है और टकराने के बाद वो सब एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, राइट। तो कई बार एग्जाम में कॉन्केव मिरर को पूछ भी दिया जाता है कि कॉन्केव मिरर का एक और नाम क्या है, तो कॉन्केव मिरर का एक और नाम है कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों, क्योंकि ये इंफिनिटी से आने वाली सारी रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। इस कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, ऑब्वियसली कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड तो पॉलिश है, इस साइड से कोई भी रे आ ही नहीं सकती। तो ऑब्जेक्ट सपोज इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इंफिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। इंफिनिटी से जो रे आती है पैरेलली आने के बाद जब वो मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद वो सारी रे
डाइवर्ज हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है, सभी स्प्रेड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। और हमें ऐसा लगता है कि ये सारी रे एक पॉइंट से होकर के जा रही है। जब ये स्प्रेड होती है ना तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि सारी रे एक पॉइंट से होकर के आ रहा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। मतलब सारे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, ये मिलता हुआ अपीयर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी रे इस पॉइंट से आ रहा है। हम नॉर्मल सोचते हैं, अगर हमारे पास ऐसे दो रे दिया हुआ है, हमें खुद लगता है कि ये दोनों रे कहीं ना कहीं जा करके ये आपस में मिला हुआ होगा, हमें ऐसा एज्यूम होता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे रे स्प्रेड हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि सारी रे एक पॉइंट से होकर के आ रही है। तो जिस पॉइंट पर ये सारी रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई अपीयर होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। मतलब फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर्स टू मीट। रियल में नहीं मिलता, अपीयर्स टू मीट मतलब मिलता हुआ अपीयर होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट पे जाकर के मिल रहा है, लेकिन रियल में नहीं मिलता। तो जिस पॉइंट पर वो मिलता हुआ अपीयर होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और प्रिंसिपल फोकस। अब अगर हम टाइप्स ऑफ इमेज की बात करें, जो कि मैंने लास्ट में पढ़ाया, इमेज दो टाइप के होते थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जैसा कि मैंने पढ़ाया था। और वहां पर जब मैं डिफिनेशन पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने ये बताया था कि वहां पर जब सारी रे किसी पॉइंट पर एक्चुअल में जाकर के मिलती है वहां पर बनता है रियल इमेज, और जहां पर मिलती हुई अपीयर होती है वहां पर बनता है वर्चुअल इमेज। तो अगर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर में हमने देखा था कि सारी रे टकराने के बाद एक पॉइंट पर जाकर के एक्चुअल में मिला था, तो उस पॉइंट पर बनेगा रियल इमेज। लेकिन यहां पर मिलती हुई अपीयर होती है तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल इमेज। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग्स, कॉन्केव मिरर में सारी रे एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज होती है, एक पॉइंट पे जाकर के कॉन्सेंट्रेट होती है, कन्वर्ज होती है, इसलिए हम कॉन्केव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में सारी रे डाइवर्ज हो रही है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम नोट कर लेंगे। कॉन्केव मिरर को कहते हैं कॉन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग। अब हम देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ बहुत सिंपल है। जैसे अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर में यहां पर पोल था, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था और यहां पर एफ था। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो दिस इज स्मॉल एफ। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे कहीं पर एफ आया था। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ की सिंपल सी डेफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहां पर हमारा सारा टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होता है। सारे टर्मिनोलॉजी को हम अच्छे से समझ लेंगे। फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर के रेडियस को कहते हैं। थर्ड था पोल, किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी मिरर के मिड से पास होने वाली एक वर्चुअल लाइन होती है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हमने देखा कि कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मिरर हमने क्या क्या पॉइंट्स बताया? कॉन्केव मिरर में सारी पैरेलल रेज जाकर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में सारी रे टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है और एक पॉइंट पर जाकर मिलती हुई अपीयर होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहां पर हमने सारे टर्मिनोलॉजी को देख लिया। सारे टर्मिनोलॉजी थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ और एपर्चर।